हाँ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इस चैप्टर को परमेश्वर के कलाम में लिखा है, आप कितनी भी प्रार्थना करो, मैं आपकी प्रार्थना को क्या ना करूंगा, नहीं सुनूंगा। कई बार हम बहुत प्रार्थना करते हैं, किसी विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना रात दिन प्रार्थना करते हैं, रोजे रखते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। सो प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, इसका कारण है हम दिल से प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती। हालेलुया। मेरी बात सबको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है? वो थोड़ा समय लूंगा, लेकिन सबका ध्यान इधर होगा तो बहुत अच्छा आपको मैसेज मिलेगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती। क्या हमारी प्रार्थना ऊपर तक ना जाने का कारण क्या है? हमारी प्रार्थना में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हमारे बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए हमारी प्रार्थना ना सुनने के कारण हमारी जो विषय है, जो मैंने या आपने परमेश्वर के गाड़ी रखा है, वो नहीं पूरा हो रहा। उसका कारण है कि हमारी प्रार्थना में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हमारे बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं जा रही। तो आपने और मैंने ध्यान देना है। बाइबल बताती है धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत सारा क्या होता है, सामर्थ्य होता है। मैं इसी वचन में रहूंगा, आपका ध्यान होगा तो आप बहुत कुछ आज लेने वाले हैं। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना में तो बहुत सारा असर होता है, तो हमारी प्रार्थना में असर क्यों नहीं पड़ रहा? हमने अपनी अपनी प्रार्थना को देखना है। हालेलुया। कि मेरी जब मैं इतने समय से प्रार्थना कर रही हूँ, इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों मेरी प्रार्थना अब तक रुकावट बनी हुई है? क्यों मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही? क्यों मेरी प्रार्थना उस तक नहीं जा रही? हालेलुया। मैंने 2-3 साल परमेश्वर के साथ घुटने टेके, तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। आज मैं आपके बीच हूँ। हालेलुया। अम्मा पढ़ दिए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, जब तुम मेरे बल हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर हम आप उसके जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या कर सुन, तो वो क्या करता है, अपना मुख फेर देता है। कई बार हम फैमिली के बीच में जब निराश हो जाते हैं, हम बोलते हैं हमारी बात तो सुन, हमारी बात तो सुन। वो हमारी बात सुनने के लिए क्या नहीं है, वो क्या करता है, अपना मुख फेर लेता है। इसी लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि वो बोलता है आपके मन में कुछ ना कुछ है, पहले वो निकालो, मैं आपकी तब प्रार्थना क्या करूंगा, सुनूंगा। धर्मी जन की प्रार्थना को तो बहुत बड़ा असर होता है, बहुत परमेश्वर जल्दी सुन लेता है, लेकिन पापी की प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? वो आपने और मैंने देखना है कि हमारा इतना समय हो चुका हमारे को प्रार्थना करते एक विषय के बारे में, तो वो हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही? उसका कारण क्या है? पढ़ दिए बेटा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, हाँ, कितनी भी, 5 मिनट वाली नहीं, 10 मिनट वाली नहीं, 1 घंटे वाली नहीं, कितनी भी प्रार्थना करो। हम कई बार बोलते ना, हम
10 घंटे प्रार्थना करते हैं, 5 घंटे प्रार्थना में रहते हैं, लेकिन असर तो हो नहीं रहा। आपकी 5 घंटे वाली प्रार्थना क्या करेंगी? 10 घंटे वाली प्रार्थना क्या करेंगी? 24 घंटे वाली प्रार्थना क्या करेंगी? जब वो सुन ही नहीं रहा, तो हमारा मन अच्छा है तो हमारी 5 मिनट की भी प्रार्थना सुनी जाएगी। आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर समय को नहीं देखता, परमेश्वर मन को देखता है कि किस मन की प्रार्थना हो रही है। परमेश्वर तो दो बातों में ही उत्तर दे देता है। दो बात करेंगे परमेश्वर के साथ तो वो उत्तर देगा। तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, इसका कोई ना कोई हमारे बीच में रुकावट है। पढ़ दिए। तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आपके हाथ क्या बड़े हैं? खून से बड़े हैं। आपके हाथों जो आप ऐसे ऐसे हाथ करके प्रार्थना करते हो, वो परमेश्वर को अच्छे नहीं लग रहे। वो हाथ अच्छे नहीं, क्योंकि आपके हाथ साफ नहीं है। आपके हाथ नहीं साफ, मन कैसे साफ होगा? आपके छोटे से हाथ है, वो साफ नहीं हो रहे, तो इतना मन है, शरीर के अंदर मन है, वो कैसे साफ कर लेंगे? हमने किसी के साथ दोस्ती करनी है, हमारे हाथ ही नहीं अच्छे, तो वो हमारे से हाथ मिलाएगा? इसीलिए परमेश्वर हमारे से हाथ मिलाने से क्या करता है? दूर हो जाता है, मना कर देता है, बोलता है आप मुझे नहीं जरूरत है। ये कृपा करके स्टार्टिंग तो पढ़ दो 15 को, 1 की 15 तो। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। मैं आपसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। तामी मैं आपकी ना सुनूंगा। क्या हम चर्च में आ रहे हैं कुछ सुनाने के लिए आ रहे हैं? हालेलुया। कुछ लोग हैं सुनाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं। हालेलुया। कुछ लोग अपनी सुना के चले जाते हैं, वो सुनते नहीं है। कुछ लोग वो होते हैं जो सुनाते नहीं है, वो सुनते हैं। किसकी? परमेश्वर की बात। हालेलुया हालेलुया। इंसान आपसे मुख फेर सकता है, इंसान आपको कुछ इधर उधर कर सकता है, लेकिन जब आप और मैं एक समय मिलकर ध्यान देके परमेश्वर की सुनना शुरू करेंगे, वो हमारी सब बातें क्या करेगा? सुन लेगा। हमने एक ही बात सुनना है परमेश्वर की। हालेलुया। कितनी बातें? एक ही बात। उसकी एक ही बात सुनने से बहुत सारा असर हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बोलता है मैं आपकी बातों में क्या क्या करूं आपसे? आप तो मेरी क्या नहीं कर रहे, सुन नहीं पा रहे। इसीलिए बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग संगति करते हैं, लेकिन उसकी प्रार्थना परमेश्वर क्या नहीं करता? नहीं सुनता। वो पास्टर को बोलते हैं हमने 2 घंटे प्रार्थना किया, हमने 4 घंटे भी प्रार्थना किया, हमने सब कुछ किया, लेकिन अब तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। लेकिन मैं आपको एक आपका भाई होते सलाह देता हूं आपको, आप अपनी बातों को बंद करिए, परमेश्वर की सुनना क्या करें? शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है आपकी बातें कम हो, आप पृथ्वी के हो, मैं स्वर्ग का हूं। तो उसकी बातें कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे कोई प्रधानमंत्री सभा में आता है, सब लोग सुनने वाले होते हैं, कोई भी सुनाने वाला होता है उधर?
बड़े 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 एमएलए बैठे होते हैं, बड़े 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 बहुत कुछ होते हैं, सब लोग उसकी सुनने वाले होते हैं, सब उसके उसकी बातों को क्या करते हैं, कान ला के सुनते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर बादशाह का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो मंत्रियों का भी मंत्री है। तो हमारी कलीसिया का क्या प्रॉब्लम है, हम सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं। हालेलुया। तो आज मेरी बेनती है आपसे, हाथ बांध के आप परमेश्वर की सुनना शुरू करें। परमेश्वर आपकी सभी बातें आराम से क्या करेगा, सुनेगा। क्योंकि हमारे को पता है हमारी जरूरत वो ही पूरी कर सकता है, उसकी क्या करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। पढ़ के सिस्टर। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। मैं मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, मैं आपकी नहीं सुनने वाला। हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आपके हाथ क्या बड़े हैं, खून से भरे हैं। खून से बड़े हुए हैं। आपके आपका मन भी नहीं अच्छा तो आपका हाथ भी नहीं अच्छा। सो आज मैंने और आपने क्या करना है, अपने मन को, अपने हाथ को क्या करना है, साफ करना है। हालेलुया। अपने मन को भी तो अपने हाथ को भी क्या करना है, साफ करना है। हालेलुया। वही पतरस यीशु मसीह पानी में जा रहा है, चलकर पानी में जा रहा है, वो ही बोलता है मैं पानी में चलना चाहता हूँ। तो वो लहरों देख के, इतनी समुद्र की लहरों देख के क्या कर गया, थोड़ा डर गया। तो परमेश्वर ने क्या दिया, हाथ दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हाथ दिया, उसके हाथ को पकड़ के क्या कर दिया, बांध। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर के कलाम को हमने बड़ी धीरज से क्या करना है, अंदर लेना है। ये हमारे लिए रोशनी है। पृथ्वी अंधेरे में चल रही है, पृथ्वी के लोग अंधेरे में चल रहे हैं। पृथ्वी के लोग कैसे चल रहे हैं, अंधेरे में, अंधेरे में। लेकिन ये चानन की किताब है, ये आपकी सभी जरूरत क्या कर सकती है। ये किताब आपकी प्रार्थना क्या कर सकती है, कोई और किताब नहीं है। और किताब आपको नॉलेज दे सकती है, आपको बिजनेस दे सकती है, आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन यही किताब है आपको जीवन दे सकती है। ये जीवन की किताब है। हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरा इतिहास उसकी 7:15 पढ़ दिए। दूसरा इतिहास 7:15। पहले हमने प्रार्थना किया कि प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना क्या नहीं कर रही, सुनाई नहीं दे रही। आपके इधर भी लिखा हुआ है, अब से जो प्रार्थना स्थान पे की जाएगी, अब यदि प्रार्थना इसी जगह में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। मेरी आंखें क्या रहेंगी, खुले रहेंगे, कान क्या रहेंगे, लगे रहेंगे। वो भी प्रार्थना में पहले व्यक्ति ने भी प्रार्थना किया है, उसकी सुन नहीं रहा। अभी ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर खुद बोल रहा है, हमारी आंखें ते कान क्या कर रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में फर्क है या नहीं है, जैसे इंसानों में क्या है, फर्क है।
वैसे ही प्रार्थना में भी क्या है, संगति में भी क्या है, चर्चों में भी क्या है, पास्टरों में भी क्या है, फर्क है। सब जगह में फर्क है, लेकिन एक किताब है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। इसको रात को देखोगे तो तब भी ऐसी दिखेंगी, दिन को देखेंगे तब भी ऐसी दिखेंगी। हालेलुया। ये जीवन की ज्योति है जो आपको रास्ते दिखाती है। हालेलुया। आपका रास्ता इधर से बनेगा, आपका रास्ता इधर से बनने वाला है। हालेलुया। अब तेरी प्रार्थना इसी जगह में की जाएगी। हमारी आंखें और कान क्या करेंगे, लगे रहेंगे। किसके कान, यीशुआ के कान लगे रहेंगे। हालेलुया। किस किसके कान है, सबके कान है। जिसके नहीं है वो हाथ खड़ा करो, सभी के है। हालेलुया। जैसे हमारे कान है वैसे परमेश्वर के भी क्या है, कान है। जैसे हम एक दूसरे की सुनते हैं वो भी सुनता है। बाइबल में लिखा है हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है, उसके कान बारी नहीं है तो वो हमारी आवाज को क्या ना करे, सुने ना। वो सुनता है, वो बोलता है, सुनता भी है। हम बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं। आपको समझ कितने कितने समझ आई। हम बोलते हैं लेकिन वो सुनता भी है तो बोलता भी है। उसमें से हमारे में और परमेश्वर में ऐसा फर्क है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ दे, पढ़ दे। अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी, अब यदि प्रार्थना इसी स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली सबसे पहले मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आपने कैसी प्रार्थना करनी है। धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत सारा क्या होता है, सामर्थ होता है। क्या है आपकी प्रार्थना में सामर्थ नहीं है, आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। मैंने वैसे एक प्रीच कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना कि पास्टर ने बोला आपकी प्रार्थना में कुछ नहीं है। वैसे मैं परमेश्वर के वचन में सभी जितने भी हमारे पंजाब की भी महाराष्ट्र की सभी की बात है जी, वो परमेश्वर उसी की सुनता है जो परमेश्वर की सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर उसी की नहीं सुनता जो परमेश्वर की, वो पवे आम विश्वासी हो, पवे वो विश्व हो, पवे वो प्रॉफिट हो, वो नहीं सुनेगा। परमेश्वर को किसी से मतलब है, जो सुनता है उसको सुनाता है। हालेलुया। परमेश्वर धक्के से नहीं किसी को बोलता, नहीं नहीं मैंने सुनाना है, मैंने सुनाना है। धक्के वाली संगति कब तक चलेंगी, धक्के वाली प्रार्थना कब तक चलेंगी। धक्के वाली गड्डी 2 साल 5 साल चल सकती है, बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, कुवाड़ में देना पड़ेगा। आपने 10 कुवारियों के बारे कई बार हमारी अम्मा ने आपको सिखाया होगा। मत्ती की अंजील उसका 25 अध्याय उसके 1 वचन से कृपा करके हमने पहले प्रार्थना सुनिया। 2 बातें पहले हमने प्रार्थना सुनाया, लेकिन परमेश्वर ने क्या नहीं किया, सुना नहीं। फिर मैंने बोला अब यदि प्रार्थना इस जगह में की जाएगी, हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्या करेगा, सुनेगा। हाँ पढ़िए सिस्टर। जब स्वर्ग का राज्य, हाँ स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, 10 कुंवारियों के समान होगा, जो अपनी मशालें लेकर, अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। दूल्हे को भेंट करने के लिए निकली। उनमें 5 मूर्ख, 5 क्या था, मंडली में सभी लोग अच्छे नहीं आते, सभी लोग बुरे नहीं आते। मंडली में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जिसकी प्रार्थना अभी सुनी जाएगी, एक और लोग होंगे जिसकी प्रार्थना बड़े लंबे समय से आ रहा है, उसकी प्रार्थना वो ऐसा करता है व्यक्ति
कभी इस चर्च में जाता है, कभी उसमें जाता है, कभी उसमें जाता है, कभी उसमें जाता है। ये भाई आपकी एक ही जगह में प्रार्थना नहीं सुनी गई तो दूसरी जगह में भी आपकी प्रार्थना, वो शक भी होता है, वो बोलता है इधर पता नहीं सुनाई देगा या नहीं देगा, उधर तो हमारी प्रार्थना क्या करेगी भैया, इधर नहीं आपकी प्रार्थना सुनी जा रही तो उधर दूसरी जगह में क्या सुनेगी। क्या समझाइए आपको। अगर कुछ मिलना है आपको, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ देना है तो इसी जगह में देना है। अब यदि प्रार्थना इसी जगह में होती है, उसके साथ परमेश्वर की आंखें खुली रहती है और कान, हालेलुया। मैं रात के समय प्रार्थना कर रहा था, अभी मैं इधर बैठ के भी प्रार्थना कर रहा था। हमारी अम्मा का बहुत अच्छा दिल है प्रभु की सेवकाई के लिए, तो मैं परमेश्वर से बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपकी कलीसिया इतनी नहीं रहेगी, मैं विश्वास करता हूँ। हिलजुल हो रही है, देखो आप प्रभु कर रहा है हिलजुल, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कलीसिया बनने जा रही है। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते ये भविष्यवाणी करके जाता हूँ। बहुत सारी कलीसिया आ रही है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था इधर कुछ 15-20 लोग होंगे, वो खाना खा रहे थे। वो बड़े बड़े अमीर लोग नहीं थे, वो बड़े गरीब लोग थे, लेकिन एक साथ खाना खा रहे थे। तो मैं परमेश्वर से बात कर रहा था कि परमेश्वर ये क्या है, इतने गरीब गरीब लोग इधर देंगे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से बोलता है अमीर व्यक्ति उसको चाहिए जो जिस पास्टर के साथ कुछ पैसा नहीं है, गरीब है। ये तो पहले से ही परमेश्वर ने आशीर्वाद बना के दिया है, इसको गरीबों की जरूरत है। परमेश्वर किसके लिए आया, अमीरों के लिए? गरीबों के लिए सेवकाई बहुत औखी है, लेकिन अमीरों के लिए सेवकाई बहुत क्या है, आसान होती है। पास्टर आजकल क्या करते हैं, अच्छे लोगों से मिलाप रखते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कुचले हुओं को शुभ समाचार सुनाने की क्या है, जरूरत है। जो गिरे हुए लोग हैं उसको उठाने की क्या है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको परमेश्वर के वचन की क्या है। हमारी अम्मा ऐसी सेवकाई कर रही है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा था, हो सकता है अगले हफ्ते ही वो लोग आ जाए। मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोग नहीं आएंगे, इतना चर्च नहीं। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते अभी मैं बोझ से प्रार्थना करूँ पंजाब जाके भी, जब मैं दोबारा इस चर्च में नहीं, किसी अच्छे हाल में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं नहीं आऊंगा तो करेंगे, हर हफ्ते अच्छे हाल में आराधना होगी, उस सैकड़े के हिसाब से लोग होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, जैसे हमने प्रार्थना की ना, परमेश्वर जो हाथ लहू से भरे हुए उसकी प्रार्थना को क्या नहीं करता, नहीं सुनता। कितनी भी प्रार्थना करो, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत सारा क्या होता है। आप सब धर्मी लोग हो, हालेलुया। मैंने भी प्रार्थना करना है, आपने भी क्या करना है। हमारा परमेश्वर हमारी बात को आज ही स्वर्ग से सिलेक्ट कर देगा, हालेलुया। तो आपके लिए और मेरे लिए 2026 बहुत ब्लेसिंग का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो हम उसकी बात कर रहे थे 10 कुवारियों के बारे। 2 प्रकार के लोग होते हैं। हालेलुया। सो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मन के अच्छे नहीं होते, वो संगति में बैठे होते हैं। एक वो होते हैं जो मन के अच्छे होते हैं। परमेश्वर अच्छे मन की प्रार्थना को क्या कर लेता है,
जो बुरे लोग बैठे होते हैं उसकी प्रार्थना में असर नहीं होता। बाइबल दसती है छोटे झुंड मत डर मैं आपके क्या हूं। परमेश्वर ने बड़े झुंड का क्यों नहीं नाम लिया? जो बहुत बहुत सारे लोग होते हैं उसका क्यों नहीं नाम लिया परमेश्वर ने? छोटे झुंड का मतलब है वो परमेश्वर की सामर्थ से बड़े होते हैं। हालेलुया। वो रीजनल होते हैं। 5 बुद्धिमान है और 5 मूर्ख है। पढ़ दिए सिस्टर। उनमें उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। समझदार थी। आप समझदार कलीसिया हो इसीलिए कम हो। समझ आई आपको? समझदार कलीसिया कम होती है। हालेलुया। आप पढ़ दिए। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अपनी कुप्पियों में क्या भर लिया? तेल। वो तैयारी के साथ आए थे। हालेलुया। जो बलीवर अपने घर से तैयारी से नहीं निकलता प्रभु के भवन के लिए उसको कुछ नहीं मिलता। उसका 3-4 घंटा ऐसा ही जाता है। जब भी आपने संगति में आना है, प्रार्थना में आना है, सभा में आना है तो पूरी तैयारी के साथ आना है। हालेलुया। हालेलुया। अब फिर आपकी प्रार्थना में कोई रुकावट नहीं होगी। अब 5 मिनट प्रार्थना करेंगे सभी ऊपर जाएंगे। हालेलुया। तो तैयारी में नहीं आएंगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। पढ़ दिए। जब दूल्हे के आने में देर हुई, दूल्हे के आने की देर, अभी बहुत देर है परमेश्वर के आने की, इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे तैयारी के लिए बोला है। तो तैयार होना है। मैंने भी तैयार होना है, आपने भी क्या होना है? तैयार होना। ये तैयारी की संगति है। हम सब लोग क्या हो रहे हैं? दूल्हे के लिए तैयार हो रहे हैं। पढ़ दिए। तब वे सब ऊँघने लगी और सो गए। ऊँघने लगी तो क्या पड़ी? सोंगी। हाँ, आधी रात को धूम मची। आधी रात को क्या पी? धूम पड़ी, धूम मच गई। हाँ, देखो दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ, भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर हाँ, अपनी मशालें ठीक करने लगी। अपनी मसाले को क्या करने लगी? ठीक। क्या परमेश्वर चाहता है जो जो मंडली के बीच में लोग हैं उसी को इस वचन से क्या करो? ठीक करो। इसी वचन से ये मिसाल है परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की किताब है ये। इसी किताब के सुनने से आप लोग ठीक हो सकते हो। आपकी ठीक संगति हो सकती है, ठीक आराधना हो सकती है, ठीक आप विश्वासी हो सकते, ठीक आप उस 5 दुल्हन की तरह क्या हो सकती है? तैयार हो। आपको कभी डर नहीं होगा। आज ही मौत आ जाएंगी तो हम परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया। आज ही हमारा दूल्हा आ जाएगा तो हम सब परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया। अगर हमारी कोई तैयारी नहीं है तो दूल्हा आएगा अपने समय में, तो हम क्या करेंगे? फिर मुश्किल हो जाएंगी। फिर परसिस्ट पढ़िए। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे, हमें भी दो। हमें भी दो, अपने तेल से कुछ हमें भी दो। क्या उसने दे दिया? कई बार ऐसा होता है कलीसिया में, इधर तो मुझे पता नहीं है, हमारे पंजाब में ऐसा होता है। कोई पुराना बिलीवर एक चर्च में जा रहा है, नया बंदा 1-2 दिन आता है तो बोलता है वो एक सभा मेरे चर्च में जाके देख कैसे धूम मचती उधर। वो अच्छे को भी खेड़ के ले जाता है। आप फूल जैसे जैसे आप फूल है ऐसे जैसा नहीं पढ़ना। आपको कभी भी चुप के कभी इधर ले जाएगा, कभी इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा। आपने बहुत बड़ा पेड़ बनना है। आपको कोई हिलाएगा भी नहीं। आपको हिलाएगा नहीं कभी भी। आपने इस परमेश्वर के कलाम की सामर्थ पानी है।
क्योंकि आपने छां देने वाले दरख्त पाना है, लोग आपसे उम्मीद करें, हालेलुया, कि जिसी जगह में आप जाते हो मुझे भी बताओ, जिसी जगह में आप जाते मुझे भी लेकर जाओ, मैं उस चर्च में जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आशीष पढ़िए। क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है, हाँ परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हाँ कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। हाँ। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। भला तो ये है कि किते आपके बीच में हमारे बीच में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। ऐसा करो, आप दुकान से क्या करो, खरीद लेकर आओ। हालेलुया। क्या कई बार क्या क्या होता है, ये 250-300 की बाइबल तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन इसके बीच में उसको पता नहीं चल रहा इसके बीच में क्या है। 250-300 रुपया तो 100 में निकाल के हमने खरीद ली, खरीद से कुछ मन होगा। में आप जाना पड़ेगा, बीच में आपको जाना पड़ेगा, इसके बीच में ऐसे जाना पड़ेगा, आस्ते आस्ते हमें आपकी फिर प्रार्थना क्या करेंगी, सुनी जाएंगी। उसकी नहीं सुनी जाती जो बाइबल को खरीद के घर में लेके आ सकते हैं, बाद में उसको बोलते नहीं आ, पढ़ते नहीं आ, कुछ परमेश्वर से बात ही नहीं करते। इसीलिए उसके बारे में लिखा है, मैं आप मेरी नहीं बात मान रहे, मैं भी आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ। जो परमेश्वर की बात इसमें है, परमेश्वर ने ऐसे नहीं आना हमारे बीच में, परमेश्वर वचन से आता है। हालेलुया। वो अपने वचनों से कभी बाहर होने वाला नहीं है, इसीलिए उसको परमेश्वर बोलते हैं। हम कई बार वचनों से बाहर हो जाते हैं, इसीलिए हम विश्वासी है, वो दूल्हा है। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ दिए सिस्टर थोड़ा। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। हाँ। और जो तैयार थी हाँ। वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। हाँ। और द्वार बंद किया गया। द्वार क्या किया गया? जो परमेश्वर के पास प्रार्थना करते थे, परमेश्वर का डर रखते थे, परमेश्वर के भय में थे, परमेश्वर के साथ बिल्कुल से हाथ भी साफ थे, मन भी क्या था, वो दुल्हन बनने के लिए जोग थे, वो अच्छी दुल्हन परमेश्वर के लिए तैयारी में थी। वो दूल्हा आया तो उसको ले गया। तो बाद में दूसरी भी 5 आई, 5 दूसरी भी आई। उसने बोला, दरवाजे को क्या किया, क्या परमेश्वर ने खोल दिया? खोल दिया। चर्च का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन उसका दरवाजा जब बंद हो गया, वो ना खुलने वाला दरवाजा है। उसके साथ उसकी फरमाइश नहीं चलती। परमेश्वर किसी के फरमाइश के लिए कुछ नहीं सुनाई देगा। सिस्टर पढ़ दी थोड़ा, आपको समझ लग जाएगी सारी। हाँ। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी। दूसरी कुंवारियां भी 5 आई। 5 तो पहले परमेश्वर के साथ पाई गई, क्योंकि वो तैयारी में थी, वो प्रार्थना करने वाली बहन थी। हालेलुया। मरियम जंग थी, जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया। आज परमेश्वर को जंग बच्चों की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। आपकी जरूरत है परमेश्वर को, आपकी क्या है, जरूरत है। आप परमेश्वर की जरूरत को देखो, वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आपने तो एक ही बात मानना है। परमेश्वर ने कोई नहीं बोला मेरी 100 बात ही मान, वो बोलता एक ही मेरी बात मान। अपना दिल क्या दे, मुझे दे, मैं आपकी सब बातें क्या करूंगा, सुनूंगा तो पूरी करूंगा। ज्यादा जरूरत किसको है? हम पृथ्वी में रह रहे हैं, ज्यादा परमेश्वर को जरूरत है या हमारे को? बोलो सभी।
हमें जरूरत है ना, परमेश्वर को क्या जरूरत है? वो तो स्वर्ग में बैठा हुआ है और आनंदी है, बहुत खुश है। हम नहीं आएंगे तो क्या उसको फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जरूरत भी हमारी है, लेकिन हम मानवी नहीं रहे। जरूरत भी हमारी है, लेकिन मानवी नहीं रहे। इसीलिए परमेश्वर को दुख है, परमेश्वर को कभी गुस्सा आ जाता है। बाइबल में तो लिखा है नीति वचन में, नर्म जवाब गुस्से को क्या कर देता है? शांत कर देता है। एक समय मैं प्रचार कर रहा था, तो थोड़ी हस्बैंड वाइफ थोड़े गुस्से में थे। तो मीटिंग के थोड़ा 5-10 मिनट रह गया, तो थोड़ा गड़बड़ी हुई उसकी। तो मैंने तुरंत उसका वचन निकाला। मैंने बोला, परमेश्वर के वचन में लिखा है सब झगड़ा करो। वो बोलते हैं पास्टर को क्या हो गया? तो अभी 2-2:30 बजे थे उस मीटिंग में, अभी 5-6 बजे तक का सूरज डूबने वाला था। मैंने बोला आपके पास 3 घंटे है, जितना झगड़ा करना करो। तो सभी देखने लगे। तो मैंने बोला बाइबल में लिखा सूरज डूबने से पहले क्या करो? सुलह कर दो। मैंने बोला कोई 2-3 घंटे झगड़ा करो, अच्छे ढंग से करो, लेकिन सूरज ढलने से पहले क्या कर लो? तो सूरज तो बड़े समय में डूबता था, लेकिन वो मीटिंग में ही क्षमा मांग रहे, पास जी क्षमा कर दो। तो इस जगह में 5 ने दरवाजे को लगाया, क्या परमेश्वर ने खोल दिया? अजीज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 2 प्रकार की प्रार्थना है। एक वो प्रार्थना है जिसको परमेश्वर सुनना ही नहीं चाहता। एक वो प्रार्थना है जिसको परमेश्वर खुशी से क्या करता है? हालेलुया। तो आपने कैसे कैसे लोग बनना है? कौन सी प्रार्थना में आपने शामिल होना है? साथ साथ बोलिए, एक साथ। मैंने अब दोबारा आपको बोल दूंगा। एक वो प्रार्थना है जिस हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुनना ही नहीं चाहता। फिर वो प्रार्थना है दूसरे नंबर का, जिसको परमेश्वर सुनते ही खुश हो जाता है। आप किसमें शामिल होना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। वो 5, इसका भी 2 ग्रुप है तो 10, निकली तो 10 ही। एक ही चर्च में जाती थी वो, एक ही उसका पास्टर होगा, एक ही चर्च में जाते थे, लेकिन 5 को क्या होगा? तो 5 को क्यों परमेश्वर ने अंदर दे लिया? वो ही एक ही चर्च का था, एक ही उसका पास्टर था, एक ही चर्च थी। हालेलुया। जैसे आपका इधर एक चर्च है, 5 लोग परमेश्वर को अंदर से देख रहे हैं, 5 लोग दरवाजे को क्या कर रहे हैं? क्या आप आने वाले बनना चाहते हो या अंदर जाने वाले बनना चाहते हो? सचमुच अंदर जाने वाले बनना चाहते हो? क्यों अंदर जाने वाला बनना चाहते हो? अंदर जाने वाले क्यों बनना चाहते हो? हम प्रार्थना करते तो हमारे को विश्वास है ना कि एक समय आएगा हमारे को परमेश्वर स्वर्ग देगा। तो अंदर स्वर्ग है, इसीलिए हम सब लोग स्वर्ग की क्या कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। उसने स्वर्ग की तैयारी की। उसको परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला आप आओ आप आओ, उसके लिए पहले से ही दरवाजा क्या था? वो अंदर आ गया। 5, लेकिन 5 खड़कारियां बात के लिए हम देखेंगे अभी परमेश्वर अंदर से कैसे बात कर रहा है। पढ़िए बेटा। इसके बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी। बड़ा आदर से बोल रही है। पहले उसको हो सकता उसने आदर कभी दिया हो कभी ना दिया हो। जब मतबल होता है तो बंदा बहुत आदर देता है, बड़ी रिस्पेक्ट करता है, बड़ा बोलता है कि मेरी जैसा कोई भी नहीं है, ऐसा बोलता है। लेकिन वो भी बड़ा आदर दे रही है परमेश्वर को। हाँ, लेकिन परमेश्वर आदर उधर को मानने वाला नहीं है। परमेश्वर के अंदर प्यार भी बहुत है, तो परमेश्वर के अंदर गुस्सा भी बहुत है। प्यार से ज्यादा क्या है?
इसीलिए तो उसने बार ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। पढ़ दिए बेटा। हे स्वामी हमारे लिए दो द्वार बारी खोल बोला दे। उसने इस्लामी इस्लामी, एक बार ही बोल सकती थी ना। हाँ पढ़िए। हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए क्या खोल दे, क्या खोल दे। द्वार। अजीज मेरी बहन और भाई, बेटा समय निकल रहा है। आज आपके लिए दरवाजा खुला है, ध्यान रखना। आज आपके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन ये दरवाजा एक दिन बंद होने वाला है। क्या करेंगे हम? इस कहानी में ध्यान दिए, थोड़ा सा पढ़ दिए। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या करें अभी? क्या अभी तुम्हारा अंदर लेने वाला ही हम बोल रहा है अंदर से कि मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं आपसे नहीं। तो फिर धक्के से कैसे अंदर आ जाएंगे? स्वर्ग धक्के की जगह नहीं है। स्वर्ग में धक्का नहीं चलता, पृथ्वी में धक्का चल सकता है। पृथ्वी में सब कुछ चल सकता है, रिश्वत चल सकती है, सब कुछ चल सकता है, लेकिन एक ही जगह है जिसमें कुछ नहीं चलता, उसमें ईमानदारी चलती है, अच्छा मन चलता है। भाई आज अच्छा मन चलता है। मैं चाहता हूं मैं आपके लिए छोटी 2-4 मिनट के लिए प्रेयर करूं। अब तेरी प्रार्थना इस जगह में की जाएगी, परमेश्वर की आंखें क्या करेंगी, कान क्या करेंगे, लगे रहेंगे। लेकिन आपने जो बार है ना, बार के जैसा मन नहीं करना कि आपकी मसाले क्या करें। जब आपने संगति शुरू की थे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आना चाहिए, आप गैर बाशों में भरना चाहिए, आप अच्छी संगति के बीच में आना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अच्छे लोगों को ढूंढता है। आपने वचन सुना होगा, 100 भेड़ थी, एक भेड़ क्या होगी? क्या परमेश्वर ने 99 की चिंता किया? वो अच्छी भेड़ थी, वो अच्छी भेड़ थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको ढूंढा। क्या कर दिया ढूंढ के? फिर उसके बीच में छोड़ दिया? नहीं, उसने उठाया, हालेलुया, अपने कंधे से। वो आपको अपने कंधे से बैठाना चाहता है, हालेलुया। जब छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ या उसका बाप ऐसे नहीं चूकता, कैसे? इस जगह पे बैठाता है। परमेश्वर आपको कंधे में बैठाना चाहता है, लेकिन आपको और कलीसिया को क्या नहीं है, उसकी समझ नहीं आ पाएगी। सब अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे।